बच्चे लोगों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई ने क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स 21 और 22 के लिए सिलेबस डिसाइड कर दिए हैं। अब मोस्टली बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर टर्म फर्स्ट में कौन से चैप्टर होंगे, टर्म टू में कौन से चैप्टर होंगे, टर्म फर्स्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या डिलीटेड है और क्या सिलेबस में है, टर्म टू में क्या है और क्या डिलीटेड है। इसी सारे डाउट्स को खत्म करने के लिए हमने एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज आपको बताया है कि कौन सा हमारे सिलेबस में है और कौन सा डिलीटेड है। तो ढंग से वीडियो को देखिए लास्ट तक, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए बच्चों, और जिससे आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों की टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर डिवाइड किए गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये तीनों चैप्टर बच्चों फर्स्ट टर्म में है। याद रखिए, केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर। इसी तरह केमिस्ट्री के जो दो नेक्स्ट चैप्टर हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, ये बच्चों सेकेंड टर्म में रखे गए हैं। क्लियर? तो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर में से 3 आपके फर्स्ट टर्म में और 2 चैप्टर बच्चों सेकेंड टर्म में। अब इनमें से कितना आपके सिलेबस में आएगा और कितना नहीं आएगा वो हम वीडियो के आगे देखते हैं। बायो में मूव करते हैं बच्चों। बायो में आप देखते हैं तो बायो में आपको पता चलेगा कि लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, दिस इज इन द फर्स्ट टर्म बायो में। ओके, चैप्टर 8, चैप्टर 9 जो आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दिस इज दिस वन एंड दिस वन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये बच्चों सेकेंड टर्म में दिए गए हैं। और बायो का एक और चैप्टर है आर एनवायरमेंट, दिस इज सेकेंड टर्म में बच्चों। क्लियर? बायो के एक चैप्टर फर्स्ट टर्म में और 3 चैप्टर सेकेंड टर्म में है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की बच्चों। फिजिक्स में आप देख रहे हैं जो लाइट है आपका, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फर्स्ट टर्म में है। क्लियर? सॉरी, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड इज इन द फर्स्ट टर्म। जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 2 चैप्टर हैं, ये दोनों बच्चों कौन से टर्म में दिए गए हैं? ये दोनों सेकेंड टर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपने देखा फर्स्ट टर्म में 3, 4, 5, 6 टोटल 6 चैप्टर है फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में बच्चों 2, ओके, और 2, 4, 2, 6 एंड 7 चैप्टर, इस 7 चैप्टर सेकेंड टर्म में। कुछ ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जो आपके ना फर्स्ट टर्म में आएंगे और ना सेकेंड टर्म में पूरी तरह से कटेड हैं बच्चों। दिस इज चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ओके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर केवल प्रोजेक्ट के लिए बचा है, अब एक थ्योरी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो इसे भी हम काट सकते हैं। तो आपने देखा टोटल 16 चैप्टर में से 6 चैप्टर टर्म फर्स्ट में है, 7 चैप्टर टर्म 2 में है और 3 चैप्टर बाय बाय बोल चुके हैं, किसी भी टर्म में नहीं है। तो चलिए अब हम चैप्टर वाइज चेक करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से हमारे सिलेबस में हैं और कौन से डिलीटेड हैं। आप एनसीईआरटी में टिक लगा सकते हैं कौन से जो डिलीटेड टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। तो चलिए मूव करते हैं टर्म फर्स्ट केमिस्ट्री में। टर्म फर्स्ट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये फुल चैप्टर सिलेबस में है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। याद रखिए, फुल चैप्टर, दिस इज फुल चैप्टर इन सिलेबस, नथिंग इज डिलीटेड। क्लियर? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स भी फुल चैप्टर आपका सिलेबस में है, कुछ भी नहीं कटा है इसमें से भी। थर्ड चैप्टर है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से उन्होंने काटा है, तो मैं बता रहा हूँ क्या है और क्या नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है,
रिएक्टिविटी सीरीज है, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है। जो कटा हुआ है बच्चों मैं उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस बिल्कुल कटेड है, कोरोजन कटेड है एंड इट्स प्रिवेंशन, ये पूरा टॉपिक कटेड है बच्चों। ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिए और पेज कट कर दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ने हैं केमिस्ट्री में। क्लियर? तो केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट में 2 चैप्टर पूरे पढ़ने और मेटल और मेटल जितना कटा हुआ पोर्शन है वो नहीं पढ़ना है। चलिए मूव करते हैं बच्चों हम फिजिक्स में। और फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो आपके फर्स्ट टर्म में है बच्चों, दैट इज लाइट। लाइट जो है बच्चों, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फुल चैप्टर सिलेबस में है, कुछ भी नहीं कटा है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? यहाँ तक फुल चैप्टर सिलेबस में है, याद रखिए, नथिंग इज कटेड। जो नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों, दिस इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, दिस इज ओके ह्यूमन आई। ये चैप्टर का नाम बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। वैसे इस चैप्टर में से ह्यूमन आई पोर्शन पूरा कट कर दिया है, तो चैप्टर का नाम केवल कलरफुल वर्ड बचता है बच्चों। और क्या कट किया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ढंग से देखेंगे। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये सारा कट है, इसे आप कट कर सकते हैं पूरा। आपका जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन डेली लाइफ, ये आपके सिलेबस में है। क्लियर? सबको समझ में आ गया बच्चों? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक फिजिक्स में से। चलिए मूव करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट बायो की तरफ। टर्म फर्स्ट की बायोलॉजी, और केवल एक ही चैप्टर आपके सिलेबस में है टर्म फर्स्ट में, दैट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में से सारा कुछ सिलेबस में है, फुल चैप्टर, नथिंग इज डिलीटेड, फुल चैप्टर है बच्चों। मैं आपको इसके टॉपिक बता दूं, न्यूट्रिशन है इसमें, सबको पता होगा, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड एक्सक्रीशन है। ये सब कुछ सिलेबस में है, चारों टॉपिक। क्योंकि बड़ा चैप्टर था इसलिए उन्होंने बायो का एक ही चैप्टर दिया है। तो इस तरह से टर्म फर्स्ट का सिलेबस आपने देखा, अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं बेटा टर्म 2 की तरफ, और टर्म 2 में हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर, बड़ा चैप्टर था, कार्बन्स कंपाउंड, उसमें से उन्होंने बहुत कुछ काटा है बच्चों। तो देखते हैं क्या क्या कटेड है। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड है, दिस इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग, बस यहाँ से इन्होंने पूरा चैप्टर ही काट दिया है। तो बच्चों इसे मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ये सारा पोर्शन जो रेड से है ये सब कटा हुआ है। याद रखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस रेड पोर्शन इज कटेड एंड ब्लू पोर्शन इज इन द सिलेबस। क्लियर? पक्का? ब्लू पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दिस चैप्टर, फुल चैप्टर इज इन द सिलेबस। तो आपने नोटिस किया कि कार्बन्स कंपाउंड का एक मेजर पोर्शन आपके सिलेबस में से कटेड है सेकेंड टर्म में। क्लियर? आगे मूव करते हैं बच्चों, और आगे मूव करते हैं फिजिक्स में आते हैं। और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कुछ भी नहीं कट है, सारा कुछ सिलेबस में है। ओके, सब कुछ सिलेबस में आ रहा है इसमें से, इसलिए हम इसे नहीं कट करेंगे और लिख देंगे फुल चैप्टर सिलेबस में है। क्लियर? पक्का सबको आ रहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दोनों ही टफ चैप्टर सेकंड टर्म में रख दिए हैं इन्होंने, और दोनों ही बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर हैं। लाइट फर्स्ट टर्म में रखा है इन्होंने। क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? अब हम मूव करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से भी बच्चों कुछ पोर्शन कट है
और कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में है। तो कौन सा कटेड है और कौन सा सिलेबस में है, ढंग से मार्क कर लीजिए, बाद में आपको कंफ्यूजन कोई ना हो, इसलिए आप मार्क जरूर कर लीजिए बच्चों, जिससे प्रॉब्लम्स ना हो। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिस इज magnetic field lines, field due to current carrying conductor, due to current carrying coil force, Fleming left hand rule, electric motor, electromagnetic induction, induced potential difference, induced current and Fleming right hand rule. ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक। अब जो आपका आगे का टॉपिक है बच्चों, वो कटेड है इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पूरा टॉपिक कटेड है बच्चों। देखिए टॉपिक वाइज आप टिक लगा लीजिए, जिससे आपको चैप्टर में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फिजिक्स के 2 चैप्टर थे जो सेकंड टर्म में होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में मूव करते हैं बच्चों हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, टर्म 2। एक बड़ा चैप्टर है बायो का, टर्म 2 में पढ़ते हैं बच्चों, और ये फुल चैप्टर आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं काटा, और कैसे काट सकता था, रिप्रोडक्शन चैप्टर है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नथिंग इज काटी। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से भी कुछ कुछ कट है। क्या क्या कट है बच्चों बताता हूं मैं आपको, देखिए। मेंडल कंट्रीब्यूशन, हेरिडिटी, ये आपके सिलेबस में है। दिस सेक्स डिटर्मिनेशन तक याद रखिए। इवोल्यूशन वाला टॉपिक पूरा कटेड है, दिस वन। ओके, यहां से लेके इस पोर्शन को आप कट कर दीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और आर एनवायरनमेंट सबसे छोटा चैप्टर है, वो आपका फुल चैप्टर सिलेबस में है। इस तरह से बायो सेकंड टर्म में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट बच्चों हम मूव करते हैं आपका डिलीटेड फुल चैप्टर। ऐसे भी चैप्टर हैं जो आपको दिख रहे हैं कहीं पर भी, जो ना फर्स्ट टर्म में ना सेकंड टर्म में बच्चों, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फुल कटेड, सोर्सेस ऑफ एनर्जी फुल कटेड, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए थ्योरी में नहीं आएगा, फुल कटेड। तो आपने देखा हमने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया। अब आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं बिना कोई डाउट के। अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स लाएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सबको शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।